कुछ बीमारियों से, परेशानियों से और जिस्मानी अज़ियतों से तंग आकर के खुदकुशी की राह इख्तियार कर लेते हैं, और उनके रिश्तेदार भी उनकी जिंदगी से तंग आकर के कुछ जहरीली दवाएं दे करके जल्द अज जल्द उसको दुनिया से खत्म करने की कोशिश करते हैं। जबकि इस्लाम में इंसान की जान की बड़ी हुर्मत है, बड़ी हुर्मत है इस्लाम के अंदर इंसान की जान की, और इस्लाम ने ऐसा करने से मना किया है। जैसा कि एक हदीस में आता है, कान बिरजुलिन जराहुन फक़तल नफ्सहु फ़क़ाल अल्लाहु बदरनी अब्दी बिनफ्सिही हर्रमतु अलैहिल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी को एक जख्म था, काफी गहरा जख्म था, और उस जख्म की तकलीफ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया, फ़क़तल नफ्सहु, अपने आप को हलाक कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बदरनी अब्दी बिनफ्सिही, कि मेरे बंदे ने अपनी जान को हलाक करने में जल्दी की, हर्रमतु अलैहिल जन्नह, तो मैंने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। तो मेरे भाइयों, बहरहाल इंसान की जान की बहुत ज्यादा अहमियत है, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक बहुत अहम फरीजा है, बहुत ही अहम फरीजा है। ऐसे मौके पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से मुखातब होकर के फरमाया कि तुम ऐसे वक्त में भी अपनी जान की हिफाजत करो, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन औ अविन्फिरू जमीआ। ऐ ईमान वालो, तुम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, और जब कहीं निकलो तो गिरोह गिरोह निकलो, यानी बाकायदा कुछ ग्रुप बना करके निकलो, और अगर निकलना ही हो तो सब इकट्ठे होकर के निकलो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अकेले तने तनहा निकल जाओ और दुश्मन तुम पर हमलावर हो जाए और तुम्हारी जान चली जाए। देखिए, इस्लाम में इंसान की जान की कितनी कदर कीमत है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि जब तुम निकलने का इरादा करो तो गिरोह दर गिरोह निकलो, ग्रुप बना करके निकलो, या सब इकट्ठे होकर के निकलो, तन्हा मत निकलो। और इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज एक ऐसा अहम फरीजा है कि जो हालत जंग में भी माफ नहीं है। तो नमाज की हालत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जान की हिफाजत करने की तरगीब दिलाई है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप उनके दरमियान हो तो आप उनके लिए नमाज कायम कीजिए, उनके लिए नमाज कायम कीजिए। फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक। और ऐसे वक्त में होना यह चाहिए कि एक जमात आपके साथ नमाज के लिए खड़ी हो, नमाज के लिए खड़ी हो, और दूसरी जमात, उसके अलावा एक और जमात, वो क्या करें, इनकी हिफाजत करें, हथियार लेकर के उनकी हिफाजत करें। और जब वो सजदे से फारिग हो जाएं, फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम, जब वो सजदे से फारिग हो जाएं तो फिर दूसरा वो गिरोह आपके साथ नमाज में शामिल हो जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, दूसरा गिरोह आकर के नमाज पढ़े। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बेहतरीन तरीका सिखाया है लोगों को
कि जंग की हालत में जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो उस नमाज का तरीका यह है कि एक गिरोह नमाज पढ़े और दूसरा गिरोह उस गिरोह की हिफाजत करे। तो इस हालत में भी इंसान की जान की हिफाजत की तलकीन फरमाई है। और मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए कि इब्तिदाए इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमान को छुपाने का मशवरा देते थे। क्यों? ताकि कुफ्फार को जो उसका पता ना चले। अगर कुफ्फार को उसका पता चलेगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी क्या कहते थे कि अपनी ईमान को छुपाओ। और इसी तरीके से जब अहले मक्का ने मुसलमानों को तंग कर दिया, बहुत ज्यादा अजियतें पहुंचाई, उनकी जान को खतरा लाहिक हुआ, तो मुसलमानों को हिजरत का हुक्म मिला। तो मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की अपनी जान बचाने के लिए और अपना ईमान बचाने के लिए। अपनी जान के साथ अपना ईमान बचाने के लिए हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मदीना की तरफ हिजरत की। और इसी तरीके से अहले मक्का ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया और आपने हिजरत का यह मंसूबा बड़े ही मोहतात अंदाज में तैयार किया। बड़े ही मोहतात अंदाज में जो है हिजरत का जो है ये मंसूबा आपने बनाया। आप ऐसे वक्त में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ तशरीफ ले गए जबकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम किया करते थे दोपहर के वक्त। और जाकर के अल्लाह की तरफ से जो हुक्म मिला था हिजरत का, उस हुक्म की इत्तिला दी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को। और उसके बाद वहां से एक प्लान बना, एक मंसूबा बना और बड़े ही मोहतात अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल पड़े। और फिर इब्तिदाई 3 दिन गारे सौर में गुजारी आपने। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि मक्का वाले मुझे तलाश कर करके थक चुके हैं, अब इसके बाद मुझे वो तलाश नहीं करेंगे, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से मदीना की तरफ निकल पड़े। तो हिजरत के इस वाक़ये से भी हमें जो है अपनी जान की हिफाजत का एक दर्स मिलता है मेरे भाइयों। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने इसलिए बताई हैं कि क्योंकि इस वक्त एक खतरनाक वबा फैली हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है एक खतरनाक वबा फैली हुई है। तो इस वबा से बचने के लिए जितने जतन हम कर सकते हैं कर लें, जो कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं कर लें डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक। और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ हम अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगे और अल्लाह ताला को याद करें और तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। वरना अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो क्या होगा मेरे भाइयों? जैसा कि इस वबा के ताल्लुक से ये मशहूर है कि ये वबा वायरल है, यानी फैलने वाली है। हम मुतासिर हो गए तो हमारे साथ हमारे घर वाले भी हैं, हमारे बच्चे हैं और दीगर अफराद हैं घर के, हमारी बीवी बच्चे वगैरह जितने भी घर के अफराद हैं, हमारी वजह से वो मुतासिर हो जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम जहां अपनी जान की हिफाजत का हुक्म देता है वहीं दूसरों की जान की हिफाजत का भी हुक्म देता है। दूसरों की जान की भी हिफाजत करनी चाहिए। वरना अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे कि हमारी वजह से हमारे घर वाले भी मुतासिर होंगे, तो अब आप ही समझ लो कि हम क्या हो जाएंगे, हमारे घर वालों के कातिल हो जाएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम जितना हो सके, जहां तक हो सके जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते रहें
और तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी जान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुनी हुई बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।